हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। आपका स्वागत है यहाँ पे। तो पार्ट नंबर 11 फॉर एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा, 12th पार्ट होगा, वो फर्स्ट यानी कि C1 का एंटोनियम एंड सिनोनियम सेक्शन का लास्ट जो है पार्ट होगा, 12th पार्ट। चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये 501 से लेके यानी कि 501 से लेके 550 तक होगा। और नेक्स्ट में हम 600 वर्ड्स को कवर कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन 12th पार्ट का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सिंपल सा ही पार्ट रहेगा, वर्ड्स सिंपल ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नए भी कुछ वर्ड्स नहीं हैं ज़्यादा। नए से मतलब ये है कि जनरली जो देखने को नहीं मिलते, हमारी जो रीडिंग होती है या देखने को हमें मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जनरल सा ही वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। इनेट, इनेट होता है इनहेरेंट, यानी कि जन्मजात ही, जन्म से ही जब चीज़ें मिलते हैं। तो इनहेरिटेडली एक वर्ड सुना होगा आपने, ज़्यादातर देखने को मिला होगा। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें साइकोलॉजी का पार्ट आता है। ठीक है ना, पेडागोजी साइकोलॉजी उसमें आता है ज़्यादातर। तो एक्वायर्ड मतलब अर्जित होता है। देखो, इनहेरिटेडली जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें जन्मजात ही मिलती है। ठीक है, और जब हम एक्वायर्ड कहते हैं तो इसका मतलब हमने वो चीज़, वो स्किल, वो बात स्पेशली सीखी है। सीखी हुई तो इनहेरिटेड भी होती हैं, सीखी हुई तो वो भी होती हैं, बट उनके बीच में डिफरेंस होता है काफ़ी सारा। बाय हार्डवर्क हम जब चीज़ें सीखते हैं तो हम एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, वो इनहेरिटेडली हमारे पास नहीं होती हैं। ओके ओके। इन्वेड, इन्वेड होता है आक्रमण। रेवेज, रेवेज भी आक्रमण होता है। जब बिना बताए आपके ऊपर एकदम से अटैक कर दिया जाता है तो वो भी आक्रमण होता है। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण। इरेस्क्रिबल, इरेसिबल, सॉरी गलत बोला मैंने उसको, लिख लेते हैं। जनरल वर्ड नहीं है ये। इरेस, IRASCI, इरेसिबल, इरेसिबल BLE एंडिंग वर्ड है, तो ऑफ कोर्स एडजेक्टिव वर्ड है। इरिटेबल, इससे बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इरिटेबल मतलब जिसको चिढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चिड़चिड़ा बोल सकते हो, या जिसको चिढ़ाया जा सकता है, जिसको परेशान किया जा सकता है। ओके, और उल्टा आ जाए तो एमिएबल बोलते हैं सुशील, शांत, भद्र जो है व्यक्ति को या स्वभाव वाले पर्सन को। इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, अनसर्टन, अनडिसाइडेड। और एक तरीके से अगर बात करें, डिसाइडेड बोल लो, डिसाइसिव बोल लो, सर्टन बोल लो, ये सब जो है मतलब क्या होंगे? एक स्टैटिक, एक जो है बिल्कुल निश्चित जो चीज़ है उसके लिए बोलते हैं। आइसोलेशन, कोरोना वायरस जब चल रहा था, कोरोना काल के दौरान काफ़ी वर्ड्स सुना होगा आपने। आइसोलेशन में रखा गया, उसको आइसोलेशन में रखा गया। सेपरेशन और एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना एक तरीके से। जेडेड, जेडेड इरिटेटेड, टायर्ड, है ना, एक तरीके से थका हुआ, एक तरीके से आप इसको कहोगे, है ना। और रिफ्रेश्ड आप जानते हैं। जियोपार्डी, परेशान, परेशान तो नहीं कहूँगा, एक तरीके से जब प्रॉब्लम में हो, लगता हो कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब अंदेशा हो कि प्रॉब्लम आने वाली है। खतरा, लिखा हुआ है, ठीक, खतरा। रिस्क या फिर पेरिल बोल सकते हैं इसको, जियोपार्डी को। और सेफ्टी मतलब सुरक्षा। नॉलेज और विजडम एक ही बात होती है। इग्नोरेंस मतलब हमें, देखो, किसी चीज़ का पता नहीं है, किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, तो इग्नोरेंस ही कर दी हमने उसकी, एक तरीके से इग्नोर कर दिया हमने उस चीज़ को, तभी हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तभी हमें उस चीज़ का पता नहीं है। लेबोरियस, हार्डवर्क, लेबोरियस हार्डवर्क से भी रिलेट कर सकते हैं, एसिडुअस से भी रिलेट कर सकते हैं, और कठिन से तो इसको रिलेट करेंगे ही। ठीक है, और फैसाइल मतलब सरल, सिंपल, साधारण। लेसीट्यूड, थकान एक तरीके से, टायर्ड भी बोल सकते हो, स्लगिशनेस भी बोल सकते हो। टायर्ड जब हम बोलेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, बट यहाँ पे ये नाउन के रूप में दे रखा है। अगर इसकी बात करें तो NEES से बता रखा है हमें कि ये नाउन वर्ड है। एंथुथियाज़म अगेन एक एडजेक्टिव वर्ड दे दिया इसके लिए, एंटोनिम, तो ये जो है इसके लिए उत्साह की बात होगी। एक तो हम थके थके महसूस करें,
ठीक है। और मान लो हम हारने वाले हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, हारने वाले हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी जो हमें एक तरीके से हमें अपलिफ्ट करे, जो हमें एंथुसियाज्म दे, एक तरीके से उत्साहवर्धन हमारा एक तरीके से हो, है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। लेविटी, छिछोरापन, फनीनेस। देखो फनीनेस एक अलग चीज़ होती है, छिछोरापन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। और ग्रेविटी, गंभीरता जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। लॉजिकल आप जानते हैं, रैशनल भी जानते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के सिनोनियम, जिसमें हम किसी तर्क या किसी सही गलत जो है चीज़ को ठहराने के लिए जिन मापदंडों का यूज़ करते हैं उसको लॉजिकल या फिर रैशनल जो थिंकिंग है उसको बोलेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, किस बेस पे आप वो चीज़ कर रहे हो। लॉयल या फिर डिवोटेड, समर्पित, वफादार, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। फिकल मतलब एक तरीके से चंचल, उसका नहीं पता, किधर भी घूम सकता है, तो फिकल टाइप की उसकी जो है स्वभाव है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो जो है माहिर, एक तरीके से जीनियस है, वो उस काम को बड़े अच्छे तरीके से वो जो है क्या करता है, जानता है। ओके, तो उसके बाद एमाथुर, एमाथुर का मतलब होता है शौकीन, ठीक है। एक तो माहिर होता है किसी चीज़ में, एक शौकिया तौर पे जब कोई चीज़ की जाती है। लगभग तो एक जैसी सी बातें लग रही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है इनके बीच में। मेंटेन या फिर केयर, देखभाल करना, है ना, संभाल रखना, ये सब बोल सकते हैं। अबेंडन मतलब छोड़ देना, उसको पड़े रहने दे, जैसी चीज़ें हैं। मेलेवोलेंट, जब किसी के आगे मेल लग जाता है, डिस लग जाता है, इन लग जाता है, तो कहीं ना कहीं मीनिंग है ना नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मीनिंग क्या रहेगा, नेगेटिव मीनिंग जो है रहेगा। इस तरीके के जो प्रीफिक्स लगते हैं और वर्ड बनते हैं उनसे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्ड्स का मीनिंग है ना वो नेगेटिव रहता है। बुरा चाहने वाला मेलेवोलेंट होता है। डिस्पाइटफुल आप इसका सिनोनिम दे सकते हो। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच दे सकते हो। काइंड इसका उल्टा हो जाएगा, जो परोपकारिता, दयालुता, है ना, सिंपैथी जो है रखता है लोगों से। मैनिफेस्ट, स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है। और डिस्गाइज, है ना, डिस्गाइज मतलब छिपाना। मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती हैं पार्टीज़, जो क्या होता है, जो ये पार्टीज़ होती हैं ना, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, ये क्या करती हैं, अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती हैं बिफोर द इलेक्शंस, है ना, कि हम लोग ये चीज़ें आप लोगों को देंगे, ये सुविधाएं आप लोगों को देंगे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, वो इसी वर्ड से बनता है। मीक, एक तरीके से आज्ञाकारी, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो, है ना। विनम्र, शांत, सबमिसिव, सबमिसिव अच्छा वर्ड है। ओबीडियंट भी बोल सकते हो। असर्टिव इसका उल्टा हो जाएगा, वो जिद्दी हो जाता है, वो हठी हो जाता है। ओके, मेलनकोली, वही मैल आ गया यहाँ पे। उदासी एक तरीके से, सोरोफुल भी बोल सकते हैं इसको। और चेयरफुल इसका उल्टा हो जाता है। मेलोडियस, मेलोडियस देखो मेल लग गया और यहाँ पे सर आपकी बात गलत हो गई, है ना। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, सुंदर, स्वीट, एक तरीके से। मेलोडियस ट्यून्स आपने सुनी होंगी, है ना। या मेलोडियस म्यूज़िक, उस टाइम का म्यूज़िक जो है क्या था, बड़ा मेलोडियस था, मतलब मधुर था, स्वीट था, सुंदर था सुनने में। मतलब हम जैसे क्या होता था, कई ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हम क्या होता है, सुनते सुनते उनको क्या हो जाते हैं, एक तरीके से खो जाते हैं ना, तो वो मेलोडियस टाइप की ट्यून्स या मधुर आवाज़ गाने होते हैं। तो यहाँ पे मेल का मतलब थोड़ा सा मेरी बात से उल्टा गया, बट एग्जैक्टली नहीं, लगभग जो है आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब भी मैं उसी स्टेटमेंट पे अपनी पे बरकरार हूँ, बट बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता, बट 99.99% जो है नेगेटिव ही मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप सर्च करके देख लें कितने भी वर्ड्स। ट्यूनफुल भी बोल सकते हैं और ट्यूनलेस इसका एंटोनिम दे सकते हैं। मडल, अव्यवस्था, दुर्गति, एक तरीके की डिफ़िकल्टी, परेशानी, ये सब बोल सकते हैं। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस वाइज किसी चीज़ को किया गया है। नेबुलस, नेबुलस होता है धुंधला, फोगी, वैग, एम्बिगुअस, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई, देख लेना उसको। क्लियर इसका उल्टा हो जाएगा। नोशन, ख्याल, या फिर बिलीफ मतलब विश्वास, एक तरीके का। नीड मतलब एक तरीके से ज़रूरत। वैसे नीड यहाँ पे एक ऐसा वर्ड, उसी वर्ड कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको, जो कि एंटोनियम की कैटेगरी में शायद, शायद मे बी हो सकता है कि इसका एंटोनियम हम दे ना पाएँ बहुत सारी सिचुएशंस में। नोवाइस,
बिगिनर, इनएक्सपीरियंस्ड, ये सब जो है सेम वर्ड्स होते हैं। इनका मतलब जिसको अनुभव नहीं है, अनुभवहीन, नवसिखिया, वो अभी किसी काम को स्टार्ट कर रहा है। और एक्सपर्ट इसका जो है उल्टा हो जाएगा। विशेषज्ञ एक तरीके से वो जानकार है, उसका एक्सपीरियंस्ड जो है एक तरीके से वो है ना। तो ये सब जो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दे सकते हैं। नोगेटरी, नोगेटरी निरर्थक। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब जिस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। प्रोडक्टिव मतलब जिस चीज़ का मतलब बनता है। जो चीज़ प्रोडक्टिव मतलब जिस चीज़ से फलदायक, एक तरीके से आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन। यहाँ पे उत्पादक लिखा हुआ है, बट जो ये सिचुएशन है जिससे इसका जो है अर्थ निकलना चाहिए एक तरीके से, उसने उत्पादक लिखा हुआ वहाँ पे हिंदी में, है ना। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट जिद्दी एक तरीके से, स्टबर्न एक तरीके से, एमिनेबल और कंपनसेट एक तरीके से जो व्यक्ति क्या कर लेता है, ज़्यादा जिद्दी नहीं पकड़ता है, बात को मान भी लेता है, ऐसी उसमें कोई जिद्दी वाली बात नहीं होती है। बट स्टबर्न और ऑब्ड्यूरेट टाइप का जो पर्सन होता है वो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, एडजेक्टिव्स हैं सारे के सारे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मानते नहीं हैं किसी बात को, वो किसी जिद पे अड़ गए तो मतलब अड़ गए। ऑब्सोलेट अप्रचलित होता है, आउटडेटेड होता है, प्राचीन जिसको आप बोल सकते हो, प्रमेटिव टाइम से रिलेटेड जो है आप इसको बोल सकते हो। रिसेंट मतलब अभी अभी, नवीनतम। ऑब्वियस मतलब क्लियर, स्पष्ट। एविडेंट बोल सकते हो। हिडन इसका मतलब जो है छिपा हुआ आप बोल सकते हो। ओल्ड वही परमेटिव, एज्ड पुराना, न्यू नया, है ना। बड़ा आसान था ये तो। ऑप्टिमिस्ट इसका एग्जैक्ट पेसिमिस्ट होता है, एंटोनियम। और आइडियलिस्ट जो है इसके लिए सिनोनियम हम दे सकते हैं। आइडियलिस्ट मतलब सिद्धांतवादी, ठीक है, सिद्धांतवादी। ओके। ओपुलेंस, ओपुलेंट एक वर्ड देखा था हमने पीछे, एडजेक्टिव के रूप में आया था, और ये जो है उसी से मतलब मिलता जुलता, उसी का रूट वर्ड, एक ही रूट वर्ड से बने हुए वर्ड्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ऑपुलेंस नाउन वर्ड है, ANENCE एंडिंग वर्ड है। संपन्नता, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि है उसके पास, मतलब साधनों की कमी नहीं है। साधन संसाधन अगर हम किसी भी तरीके से उसको देखें तो काफ़ी समृद्ध है वो। पावर्टी मतलब दरिद्रता, उसके पास साधन संसाधन इतने ज़्यादा नहीं हैं। ऑब्स्टेंटेशन, ऑब्स्टेंटेशन या फिर पॉम्प मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के एक तरीके से बोलना। मोडेस्टी मतलब विनम्रता, वही जो इतना ज़्यादा छिपाता नहीं है चीज़ को, ठीक है। ये सब बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर रहता है वो अपनी जो बात है उसमें, ठीक है। आउटरेजियस शर्मनाक, शॉकिंग भी, शर्मनाक तो नहीं कह सकता मैं, हैरानी भरा एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव अगर वर्ड का ये दे रखा है सिनोनियम, तो आप कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव में लेके जाओगे कि इस तरीके की हैरानी वाली बात जो क्या कर दे, एक तरीके से शॉकिंग कर दे कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो उस सेंस में हम जो है सिनोनिम के रूप में यूज़ करेंगे आउटरेजियस के लिए शॉकिंग को, ठीक है। जॉली मतलब जिससे खुशी मिलती है। हैप्पीनेस, बहुत सारे वर्ड्स आप इसके लिए दे सकते हो। वैसे हैप्पीनेस इसके लिए नाउन हो जाएगा, बट एडजेक्टिव कोशिश करना है कि एडजेक्टिव वे में दें। पेंडेमोनियम, कोलाहल, शोर, कॉज इसके लिए बोल सकते हैं सिनोनिम। हार्मनी सामंजस्य, कॉम्बिनेशन, है ना, एक तरीके से सामंजस्य, है ना। अनुकूलन बोल सकते हो। पैराडॉक्स या फिर पजल हम समझ सकते हैं, दोनों की सेम मीनिंग है। एविडेंस मतलब प्रमाण किसी चीज़ का। एक तो विरोधाभास की जो है सिचुएशन में फंसे हुए हों, दूसरा जो है हमारे पास एक तरीके से ये हो कि आप ये बोल सकते हो हमारे पास एक प्रकार का प्रमाण है, एविडेंस है कि हम जो है ये चीज़ हमने इस तरीके से कर दी, तो हमारे पास एक तरीके का क्या है, एविडेंस है। हम पजल्ड नहीं हैं, पैराडॉक्स वाली सिचुएशन में नहीं हैं। डालाइमा है ना, दुविधा की सिचुएशन में हम बिल्कुल भी नहीं हैं, हम क्लियर कट है, हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस है। ओके। पेनिटेंस, पेनिटेंस क्या होता है, अफसोस करना, ठीक है। रिपेंटेंस, रिपेंट का तो आपको पता ही है, ठीक है, उससे बना हुआ वर्ड है, नाउन वर्ड है। पेनिटेंसी है ना, ठीक है, ठीक है, PENITENCE, ठीक है। और ब्रेजननेस की बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि बेशर्मी एक तरीके से, जिसने लाज शर्म, हरियाणा में बोलते हैं लाज शर्म खुट्टी पे टांग रखी है कि, तो वो वाली बात है ना, खूंटी के ऊपर जो है अपनी लाज शर्म को रखना, लाज शर्म की तो चिंता ही नहीं करना। ओके। पेंसिव,
पेंसिव होता है चिंताग्रस्त, रिफ्लेक्टिव जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा है किसी चीज़ का, किसी बात का, है ना। अनरिफ्लेक्टिव मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब चिंतित ही नहीं है, उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अलर्ट ही नहीं है इतना, ठीक है। ओके, उसके बाद पेन्यूरी गरीबी होती है, पावर्टी भी गरीबी होती है, और वेल्थ मतलब आप जानते हैं। परमिट अनुमति, ग्रांट भी अनुमति, फॉरबिड मना करना, रोकना एक तरीके से। पैम्पर्स और बूस्टफुल क्या होता है कि आप अपने ही मतलब बड़ाई कर रहे हो, है ना, अपने बारे में ही खुद ही मतलब सारी चीज़ें बता रहे हो, बना रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। हम्बल जो है एक तरीके से विनम्र व्यक्ति होता है। उसके बाद है हमारा पोरस, पोरस, है ना। ये होता है परमिएबल और इम्परमिएबल, इसके लिए हम लोग जो है क्या दे सकते हैं, एंटोनिम दे सकते हैं। पोरस और परमिएबल का मतलब होता है, पोरस का मतलब होगा छिद्र युक्त, जो चीज़ भेद्य है, जिस चीज़ को आर पार मतलब किया जा सकता है, या आर पार से है जो चीज़, ठीक है। पारदर्शक तो मैं नहीं कह सकता, बट उसके अंदर कोई होल है या इस तरीके की चीज़ है, खोल है, ये बोल सकते हो। परमिएबल क्या होता है, जिस चीज़ को भेद सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में तीर से भेद देते थे ना, है ना, वो वाली चीज़ परमिएबल होती थी। इम्परमिएबल अभेद्य, जिस चीज़ को भेदा नहीं जा सकता। प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव वर्ड है, व्यवहारिक, रियलिस्टिक, है ना। इम्प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो इसको, व्यवहारिक प्रैक्टिकल, ठीक है। और इम्प्रैक्टिकल इसके लिए क्या दे दिया इसने, एंटोनिम दे दिया, आसान है। प्रीपोस्ट्रस, प्रीपोस्ट्रस ऊटपटांग, ठीक है। और आउटरेजियस भी ऊटपटांग ही होता है। और रीजनेबल मतलब वाजिब, वो तो रीज़नेबल वैसे ये भी होता है कि प्राइस इसका रीज़नेबल है। देखो जी, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, रीज़नेबल है मतलब इस चीज़ के लिए इतना प्राइस ठीक है, एक उस सेंस में भी हम रीज़नेबल को यूज़ करते हैं। वाजिब है मतलब इस चीज़ के लिए इतना प्राइस तो देखो बनता ही है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता, कोई शॉपकीपर आपको बोल सकता है, ये वाली बात है ना। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम होता है घोषित करना, बताना, डिक्लेयर करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना, है ना, नरेट करना, ये सब बोल सकते हैं हम लोग सिनोनिम्स के रूप में। और कंसील मतलब छुपाना, सारे के सारे वर्ब्स हैं। प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड होता है, डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड होता है, कंसील्ड, कंसील्ड होता है। कंसील में डबल एल आती है जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्यों आती है डबल एल। प्रोटेक्ट आप जानते हैं, गार्ड भी आप जानते हैं, हार्म भी आप जानते हैं। क्वांट विचित्र, क्वीर विचित्र, एक वर्ड इसके लिए बिजारे था, विचित्र। और एक वर्ड इसके लिए क्या आ रहा था, एक वर्ड होता है विचित्र, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, बिल्कुल दिमाग में घूम रहा था, बिजारे के साथ साथ, ठीक है, बिजारे के साथ साथ विचित्र। अरे भाई चलो कोई नहीं, बाद में ध्यान में आएगा तभी बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा बता ध्यान, है ना, ऐसा ही होता है। क्वीर भी विचित्र होता है, बिजारे भी विचित्र होता है, क्वेंट भी विचित्र होता है, अजीब होता है, ठीक है। कॉमन मतलब ऑर्डिनरी मतलब साधारण जो है होता है, ठीक है। रेजिडेंस, रेजिडेंस नहीं है ये तो, रेडियंस है। रेडियंस का मतलब क्या होता है, चमक होता है एक तरीके से, स्पार्कल जिसको बोल सकते हैं। डलनेस मतलब धुंधलापन एक तरीके का, ठीक है। रैंडम मतलब क्रम रहित। चांस मतलब आप यही बोल सकते हो, चांस मतलब बाय चांस आपकी बारी आ गई, चलो भाई आप रास्ते मतलब किसी काम के लिए लाइन में लगे हुए थे, बाय चांस आपको बोल दिया गया कि आप आ जाओ पहले, ठीक है, इस तरीके का, तो आपका चांस लग गया, कर्म रहित बुला लिया गया, ठीक है, आपकी बारी तो थी नहीं। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आप विशिष्ट थे तभी उसने बुलाया, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, है ना, ये वाली बात भी कही जा सकती है। उसके बाद है रेविश, रेविश होता है मोह लेना। एथर्नल, एथर्नल भी एक तरीके से अट्रैक्ट करना, एक तरीके से ये बोल सकते हो। रिपेल मतलब पीछे हटाना, रिपेल्ड, रिपेल्ड इसमें भी एल डबल ही आता है, वर्ब है ये भी। लास्ट वर्ड होगा इस सेशन का रिसीव, गेट, ये सब भी मतलब गिव, बिल्कुल आसान वर्ड है। तो दिस इज़ द पार्ट नंबर 11th फॉर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। नेक्स्ट जो पार्ट होगा जो कि 551 से लेके कहाँ तक होगा, 604 तक होगा, जेस्ट तक होगा। और ये 604 वर्ड्स हैं, इसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दे रखे हैं। 2093 टाइम्स जो है ये पूछे गए हैं, ठीक है ना, 2093 टाइम्स पूछे गए हैं भाई ये वर्ड्स, इतनी वैल्यू है मतलब इन वर्ड्स की, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से देखना है,
2-3 बार देख लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और जहाँ पे भी आपने सोशल मीडिया पे ज्वाइन करना है तो आप लिखो स्किल IQ, ये सर्च कर दो। यूट्यूब पे भी दूसरा चैनल है, ये मेन चैनल है अपना, ठीक है, ये पता ही है आपको, पेरेंट चैनल यही है शिक्षा और अध्ययन का। ओके ओके, तो ये स्पेयर चैनल बनाया गया है, इसके साथ साथ जो है चलती रहेंगी चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा फिर C2 होगा। C2 में हमारे सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे आपको, और उसमें समथिंग कुछ 1600 पता नहीं 1300 दिए हुए हैं। उसका आपको एक डेमो कह रहा हूँ मैं भी, एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा उसका, कि उसको किस तरीके से किया जाएगा। ओके, तो एक पार्ट इसका भी बचता है, उसके बाद जो है आपका लास्ट जो है पार्ट बचता है ये, उसके बाद जो है आपका C2 स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो यूज़फुल लगा है तो मैंने भी इसके ऊपर 20-21 मिनट का टाइम लिया है, मतलब फिर आपको बताया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है, टाइम लगाया है, एडिट किया है, तो उस सब का मुझे भी कुछ रिवॉर्ड आप देना चाहें तो दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और लाइक तो आपने करना ही है, ठीक है। और PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही मैंने आपको बताया, स्किल IQ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप PDF ईजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा C1 का। ओके, थैंक यू।